हेलो एवरीवन। 28 साल की एक औरत अपना हस्बैंड के साथ घर में चाय पीने बैठी एक शाम को, एंड शी वॉज हैविंग ए गुड टाइम विथ हर फैमिली अंटिल सडनली शी एक्सपीरियंस सम एक्सक्रूसिएटिंग पेन इन द लोअर एब्डोमेन। पेट के निचले हिस्से में बहुत भयानक पेन शुरू हुआ। पेन किलर से भी ये पेन काम नहीं कर रहा था, धीरे धीरे पेन बढ़ता रहा। तो उनका हस्बैंड ने उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में जाके कुछ टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ और सोनोग्राफी यानी कि यूएसजी हुआ। उसके बाद डायग्नोसिस हुआ कि उनका पेट में रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, विच इज़ ए वेरी डेंजरस कंडीशन। उसी दिन उनका ऑपरेशन हुआ एंड शी समहाउ सर्वाइव्ड। वो तो बच गई, लेकिन बहुतों का जान चली जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से। डू यू नो, पूरा इंडिया में मैटरनल डेथ का मतलब प्रेग्नेंट मदर्स का डेथ का 3.5 से 7.1% ऑफ द डेथ इज ड्यू टू दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इंडिया में टोटल प्रेगनेंसी का 1 से 2%, मतलब हर 100 प्रेगनेंसी में 1 से 2 एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। इतना डेंजरस डिजीज़, इतना हाई इंसिडेंस में होना इज़ वेरी डेंजरस वन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन दिस वीडियो इन ए ईजियर वे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी टर्म का मीनिंग हुआ प्रेगनेंसी इज़ हैपनिंग आउटसाइड यूटेरस। नॉर्मल जो जगह में होता है उससे बाहर अगर प्रेगनेंसी होता है उसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी इम्प्लांटेड होता है और उसी जगह जो एम्ब्रायो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, फीटस ग्रो करता है धीरे धीरे यूट्रस के अंदर। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के बाहर किसी जगह, मोस्ट कॉमनली ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें बच्चा इम्प्लांटेशन होता है और उसी में ग्रो करना शुरू कर देता है। ट्यूब इज़ वेरी नैरो, दैट इज़ वाई ये रप्चर कर जाता है। धीरे धीरे जब ग्रो करता है प्रेगनेंसी रप्चर कर जाता है और पेट के अंदर मैसिव हेमरेज या ब्लीडिंग होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मिलियंस ऑफ द स्पर्म इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द वजाइना। अब वजाइना से स्पर्म अब स्विम करके आ जाएगा सर्विक्स में, मतलब यूट्रस के अंदर आ गया। अब यूट्रस में जितना ही ऊपर जाएगा काउंट्स, मतलब स्पर्म का काउंट्स धीरे धीरे घटेगा, बिकॉज द सिचुएशन हॉस्टाइल हो जाता है। जो मिलियन स्पर्म था अब थाउजेंड्स हो गया, और भी ऊपर जाएगा हंड्रेड्स हो जाएगा। तो यूट्रस छोड़ के स्पर्म अभी आ जाता है स्विम करते करते फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में भी स्पर्म और भी स्विम करते 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 एकदम डिस्टल पार्ट में आ गया स्पर्म, और जो मिलियंस था वेजाइना में अब आ गया 2-4 बचा, जब डिस्टली आ गया एकदम फेलोपियन ट्यूब का। एंड हियर द स्पर्म इज वेटिंग। अब स्पर्म वेट कर रहा है, किसके लिए वेट कर रहा है वो बाद में बताएंगे। और इसी टाइम में अगर ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवरी से एग या ओवम ड्रॉप करता है, फेलोपियन ट्यूब क्या करता है, इसको कैच कर लेता है, ओवम को या एग को कैच कर लेता है अपने अंदर। अब एग आ गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब में कौन बैठा था पहले से, स्पर्म बैठा था। तो स्पर्म और एग, मेल काउंटर पार्ट और फीमेल काउंटर पार्ट, दोनों मिलन होता है, जिसको बोला जाता है मेडिकल टर्म में फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट है, ओवम और स्पर्म का जो प्रोडक्ट है, वो धीरे धीरे फुटबॉल की तरह गोल गोल घूमते घूमते आ जाएगा। अब रिवर्स मूवमेंट होगा। स्पर्म कैसे गया था, नीचे से ऊपर गया था, अब ऊपर से नीचे धीरे 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 फुटबॉल की तरह गोल गोल घूमते घूमते आ जाएगा यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा ये जो प्रोडक्ट है, और यहीं पे धीरे धीरे बच्चा ग्रो करेगा। एंड दिस इज़ द नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन अगर किसी XYZ रीज़न के वजह से ये जो फुटबॉल की तरह गोल गोल घूमते घूमते ये जो प्रोडक्ट आ रहा था फेलोपियन ट्यूब से बैक इनटू यूट्रस, ये अगर नहीं होगा, ट्यूब में ही ये प्रोडक्ट इम्प्लांट हो जाएगा और उधर ही बच्चा ग्रो करना शुरू कर देगा। इसी को बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ट्यूब बहुत ही नैरो जगह होता है, यूट्रस जैसे बड़ा जगह होता है ना, तो उसमें ग्रो करता है बच्चा, लेकिन ट्यूब में बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि द ट्यूब इज़ वेरी नैरो वन, एंड दैट इज़ वाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर कर जाता है। 97% ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में ही होता है। लेकिन ट्यूब छोड़ के और भी 2-3 जगह है, जैसे कि सर्विक्स में, यूट्रस का जो निचले वाला जो हिस्सा होता है सर्विक्स में इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसके बाद ओवरी में हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है, एब्डोमिनल एक्टोपिक, जो सिजेरियन स्कार होता है उस स्कार में ही इम्प्लांट हो जाता है, स्कार में ही बच्चा ग्रो करना शुरू कर देता है। सो ट्यूब हो गया मोस्ट कॉमनली 97% केस में ट्यूब में होता है, ओवरी में हो सकता है, सर्वाइकल एक्टोपिक हो सकता है, स्कार एक्टोपिक हो सकता है, एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन 6 से 8 वीक्स के बीच में एक्टोपिक प्रेगनेंसी जनरली रप्चर कर जाता है।
डिपेंड करता है कि किस जगह में इम्प्लांट हुआ। अब फेलोपियन ट्यूब का भी हर जगह में सेम टाइम में रप्चर नहीं होता है। नैरो जो जगह है उसमें जल्दी रप्चर होगा, जो थोड़ा वाइड जगह होगा उसमें थोड़ा लेट में रप्चर होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेंजरस है ये तो हम जान लिया। अब आइए जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे हम सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस अगर जल्दी होगा तभी जाके एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो कॉम्प्लिकेशन है या डेथ है उसको हम घटा सकते हैं, ओनली व्हेन यू डायग्नोस इट अर्ली। एक क्लासिकल ट्रायड है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, एमिनोरिया मतलब पीरियड स्किप हो गया, आज होने वाला तो नहीं हुआ, 4 दिन 5 दिन हो गया फिर भी नहीं हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड ब्लीडिंग पर वजाइना, मतलब इसी साइकिल में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स का हिस्ट्री है और आपका पीरियड स्किप हो गया, 4-5 दिन हो गया फिर भी नहीं आ रहा है, एंड यू स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग सम पेन इन द लोअर एब्डोमेन एंड देन पर वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हुआ, ये तीनों अगर सिम्टम्स रहता है देन यू कैन सस्पेक्ट, यू कैन डाउट दैट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी चांस हो सकता है। अब हम जानेंगे कौन कौन सा वीमेन रिस्क में है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, मतलब किसका चांस ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल वीमेन। पहला हो गया एनी ट्यूबल सर्जरी जैसे कि ट्यूबल लाइगेशन। सेकेंड हो गया अगर आपका पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मतलब इसके पहले एक बार एक्टोपिक हुआ था। थर्ड हो गया हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है, मतलब पहले आप दवा लियो, बच्चा गिराने का जो दवा होता है मिसोप्रोस्टोल और मीफेप्रिस्टोन, ये आप लिए हो विच इज़ गेटिंग कॉमन, तो इसमें क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस हाई हो जाता है। और ये छोड़ के भी कॉपर्टी अगर है या आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ यानी कि PID है, एट्सेट्रा मल्टीपल रीज़न हो सकता है, लेकिन यही 4-5 मेन रिस्क फैक्टर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का 2 स्टेज होता है, एक हो गया अनरप्चर्ड मतलब अभी भी फटा नहीं, अर्ली स्टेज, और सेकेंड हो गया रप्चर हो गया मतलब पेट में फट गया और ब्लीडिंग हो गया। तो अर्ली स्टेज में यानी कि अनरप्चर्ड फॉर्म में अगर इसको डायग्नोसिस आप कर सकते हो तो आपका मोर्टेलिटी के चांस या जो प्रॉब्लम होता है कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत घट जाता है, कंपेयर टू अगर वो रप्चर कर जाता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल। डायग्नोसिस अगर राइट टाइम में होता है, अर्ली अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो मैनेजमेंट ईजी हो जाता है और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी घट जाता है। अभी जो ट्रायड मैंने बताया, एमेनोरिया, ब्लीडिंग पर वजाइना और लोअर एब्डोमिनल पेन, ये ट्रायड अगर होता है और इसके साथ साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का अगर हिस्ट्री होता है तो आपको एक डाउट आ सकता है कि प्रेगनेंसी आ भी सकता है। आप एक काम करो कि यूरिन प्रेगनेंसी किट जो होता है टेस्ट करो और देखो कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर 2 दाग है उसमें तो पॉजिटिव है, 1 दाग है तो नेगेटिव है। बट द प्रॉब्लम इज़ मैक्सिमम टाइम में होता है कि एक डीप दाग आता है और एक हल्का सा एक दाग आता है, तो वो 2 साइड में जा सकता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। उसको अब एक काम करो, उसको ओवर डायग्नोसिस ही करो, उसको पॉजिटिव मान के ही चलो। द नेक्स्ट थिंग इज़ यू शुड गेट वन अल्ट्रासाउंड डन, प्रेफरेबली TBS। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि पेट के ऊपर से होता है और एक होता है वजाइना के थ्रू प्रोब घुसा के टेस्ट होता है। पेट के ऊपर जो होता है उसको बोला जाता है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन के ऊपर होता है, और ट्रांस वजाइना इज़ द प्रोब इज़ इंसर्टेड इनसाइड द वजाइना और उसमें से हम देखते हैं। पेट के ऊपर से जो होता है ट्रांस एब्डोमिनल, उसका रेजोल्यूशन थोड़ा लेस होता है कंपेयर टू, थोड़ा नहीं बहुत ही लेस होता है कंपेयर टू ट्रांस वजाइनल प्रोब। सो फॉर डायग्नोसिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड इज़ फार सुपीरियर कंपेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। सो TVS में हम क्या देखते हैं, TVS में अगर हम देखते हैं कि UPT पॉजिटिव है तो हम देखेंगे कहाँ G-सैग है, जेस्टेशनल सैग, जो कि एकदम छोटा सा होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। हम देखते हैं कि यूट्रस प्रोब घुसा के अगर देखते हैं कि यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है। यूट्रस के अंदर अगर G-सैग है, वेल एंड गुड, इट इज़ इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी। बट UPT पॉजिटिव है और यूट्रस के अंदर अगर G-सैग नहीं है, इट मीन्स इट इज़ देयर बट समवेयर आउटसाइड द यूट्रस। अगर ये कंडीशन होता है तो हम क्या करते हैं कि यूट्रस के बाहर प्रोब टिल्ट करते हैं। एडनेक्सा जो है, एडनेक्सा इट मीन्स द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को हम देखते हैं कि कहीं भी G-सैग है कि नहीं। अगर फेलोपियन ट्यूब में G-सैग मिल जाता है दैन इट इज़ डायग्नोस्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब अनरप्चर्ड फॉर्म में अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो बहुत ही अच्छा चीज़ है वो। बट द प्रॉब्लम इज़ इवन इन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किसी किसी केस में हो सकता है कि अर्ली G-सैग, छोटा अगर G-सैग है ट्यूब में, उसको लोकेट करना, उसको डायग्नोसिस करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यूट्रस के बाहर
ट्यूब यहाँ पे है उसमें ना आसपास में अदर स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि गार्ड हो सकता है, गार्ड का पेरिस्टालसिस हो रहा है, या अदर स्ट्रक्चर पेल्विस में अदर स्ट्रक्चर्स है, तो उसके अंदर छोटा जी सेक लोकेट करना इट कैन गेट डिफिकल्ट। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ब्लड टेस्ट है बीटा ईसीजी, उसका रोल बहुत ही पिवोटल है। कैसे मैं बताता हूँ। यूपीटी पॉजिटिव है मतलब आप प्रेग्नेंट हो, मतलब कहीं पे तो है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है, होता है कि अभी एक बीटा ईसीजी का टाइटर किया, मान लो कि आप 20 आया, 48 आवर्स के बाद मतलब 2 दिन के बाद अगर आप बीटा ईसीजी को रिपीट करोगे तो ये 1000 में शूट हो जाएगा, 20 से 20,000 हो गया मान लो। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में स्लो रेस होता है, 20 से मान लो कि 80, 90, 100 इस रेंज में होगा। अंडरस्टूड? सो द रोल ऑफ बीटा ईसीजी इज एब्सोल्यूट क्रिटिकल व्हेन यू कैन नॉट लोकेट द जी सैग आउटसाइड यूटेरस। और ये तो मैंने बताया अनरप्चर्ड फॉर्म ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि बहुत ही रेयरली एनकाउंटर्ड होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में कंपेयर टू रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैक्सिमम एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर्ड होने के बाद ही आता है पेशेंट। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एडनेक्सा में ट्यूब में एक लीसन है और वो रप्चर कर गया और पेल्विस में भयानक ब्लीडिंग है। अब हम जानेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या ट्रीटमेंट है। 2 फॉर्म मैंने बताया, अनरप्चर्ड और रप्चर्ड। तो अनरप्चर्ड फॉर्म में पहले मेडिसिन दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेट दिया जाता है, मतलब मेडिसिन से होता है। मेडिसिन अगर फेल हुआ या मेडिसिन का जो कंडीशन है वो अगर फिट नहीं बैठ रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। और रप्चर्ड हो गया तो एनी डे यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। अगर पेशेंट स्टेबल है, अगर अनरप्चर्ड एक्टोपिक है, अगर बीटा ईसीजी का टाइटर 5000 यूनिट से कम है एंड मीन सैक डायमीटर 35 मिलीमीटर से कम है, ट्यूब में जो सैक मिला उस सैक का साइज़ अगर मीन सैक डायमीटर का साइज़ अगर 35 मिलीमीटर से कम होता है, इन चारों केस में मीथोट्रेक्सेट, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेट दिया जाता है। 50% ऑफ द केसेस में रिजॉल्व हो जाता है। इन कंडीशन पे सर्जरी नहीं चाहिए। इन कंडीशन पे आप मीथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन देते हो और उसके बाद रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ता है, रेगुलर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करना पड़ता है कि जो सैक का साइज़ धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, या बीटा ईसीजी का टाइटर वो धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। सो मेडिकल ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ फॉलोअप बाय यूएसजी एंड बीटा ईसीजी। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में 2 टाइप का सर्जरी होता है। एक होता है ट्यूब सेविंग सर्जरी, जिसमें पार्ट ऑफ द ट्यूब इज सेव्ड, और एक में होता है कि ट्यूब को पूरा कंप्लीटली रिमूवल किया जाता है। जनरली क्या होता है कि अदर साइड जो ट्यूब है वो अगर अनहेल्दी है, देन यू हैव टू सेव दिस ट्यूब। दोनों कंडीशन में ही ओवरी विल बी सेव्ड। इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। इंडिया में हर 100 प्रेगनेंसी में 1 से 2 एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। पहले इसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। जो ट्रायड मैंने बताया, एमेनोरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग पर वजाइना, और इसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स का हिस्ट्री है उसी साइकिल में, तो आपका डाउट हुआ कि हो सकता है प्रेगनेंसी है। अगर आप यूपीटी करते हो, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव आता है, गेट अल्ट्रासाउंड डन एंड टेक द हेल्प ऑफ बीटा ईसीजी इफ नीडेड। तो इसके बाद 2 फॉर्म में डायग्नोसिस हो सकता है, अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी और रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अनरप्चर्ड फॉर्म में पहले मेडिकल ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर ये फेल होता है तब जाके सर्जरी करना पड़ता है, और रप्चर्ड फॉर्म में एनी डे यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। तो ये हुआ आज का डिस्कशन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। मैं लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करने कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, बिकॉज आपके शेयर करने से अगर किसी का जान बचता है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अगर उनका अवेयरनेस बढ़ता है, इनडायरेक्टली यू आर सेविंग द कंट्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।